सो वेलकम टू आवर चैनल आपन अकेडमी। और फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नंबर 18 और 19 यानी कि 2 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाइए, बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 2 चैप्टर का खात्मा होने वाला है एक साथ, क्योंकि दोनों चैप्टर के राइटर एक ही हैं। और आप गेस कर सकते हैं कौन वो महान इंसान है जिनका 2 चैप्टर दी गई है आप लोगों के बुक में, यानी कि 2 गज़ल है। वो है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब के बारे में बहुत कुछ आप सभी लोगों को मैं बताती हूँ और अभी बताऊंगी भी। मिर्ज़ा गालिब जिनका असल नाम अब्दुल्लाह बेग खां, पिता अब्दुल्लाह बेग खां, जो शायरी लिखते हैं कमाल के, लोग दीवाने हैं उनके अल्फाज से, मशहूर है हर गांव में, पहचाने जाते हैं अपने अलग अंदाज में, तभी तो पढ़े जाते हैं हर उर्दू की किताब में। ऐसा हो नहीं सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी किसी उर्दू की किताब में ना दी गई हो। हर उर्दू की किताब में मिर्ज़ा गालिब को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज के इस क्लास 12 के उर्दू के बुक में चैप्टर नंबर 18 और 19 में मिर्ज़ा गालिब का जिक्र है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्लास 12 उर्दू चैप्टर 18 एंड 19 मिर्ज़ा गालिब की गज़लें हैं ये, और टारगेट है 2026 में 100 आउट ऑफ 100 उर्दू में लाने का, लेकिन 95 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 95 प्लस। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है। एंड इन लास्ट जब आप चैप्टर को कंप्लीट कर ले तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स को स्लाइड करेंगे, इस तरह हटाएंगे तो आपको हाइप का बटन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए 18 और 19 ये दोनों क्या है, गज़ल। गज़ल किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बहुत बार बताई हूँ। गज़ल का मानी होता है औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना। यानी कि गज़ल में क्या होता है, ये शायरी की तरह ही लिखी जाती है, बस इसमें ज़्यादा इश्क व आशिकी की बातें होती हैं। ये पहले माना जाता था, लेकिन अभी के गज़ल में ना सभी तरह के टॉपिक, सभी तरह के मुद्दे आकर के जुड़ चुके हैं। इश्क व आशिकी की भी बातें होती है, समाजी, सियासी, अखलाकी, सभी तरह के टॉपिक आकर के जुड़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि गज़ल का मतलब क्या है, गज़ल का मीनिंग, गज़ल का मानी क्या होता है, तो गज़ल का मानी होता है औरतों की बातें करना या फिर औरतों से बातें करना। ज़्यादातर गज़ल में इश्क आशिकी की ही बातें होती थी। ठीक है, औरतों की ही बातें होती थी। तो चैप्टर नंबर 18 इसमें पहली गज़ल दी गई है मिर्ज़ा गालिब की, और 19 में दूसरी गज़ल दी गई है। इन्हीं दोनों को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब के बारे में डिटेल्स जानते हैं कि क्यों इतना ये मशहूर है और क्यों अपने अलग अंदाज में पहचाने जाते हैं। देखिए, ये मिर्ज़ा गालिब जो है ना, एक मिसाल है हम सभी इंसान के लिए कि हम सभी के ज़िंदगी में जो परेशानी आती है ना, उससे झल्लाना नहीं चाहिए। मिर्ज़ा गालिब की ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि उनको अपने बर्तन और कपड़े बेचने पड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने खुद शायरी में लिखा है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होनी ने, न होता मैं तो क्या होता। थोड़े देर के लिए परेशान थे, लेकिन इनका खुद का कहना था कि अगर मेरे पास दौलत रहता ना, पैसे रहते, मैं अमीर रहता, तो मुझे उर्दू शायरी में और भी बड़ा दर्जा मिला होता, लेकिन मेरी गरीबी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मिर्ज़ा गालिब ने अपनी पहचान बनाई है, और आज एक ऐसा समय है जो हम लोग मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ रहे हैं। सोचिए, ये हमारे लिए मिसाल है। इनकी भी ऐसी परिस्थिति आई थी, ऐसी स्थिति आई थी कि इनको कपड़े और बर्तन बेच देने पड़े थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। संघर्षों के साथ जो है ना, जितनी भी परेशानियां आई उसको फेस किया, और उसके बाद से अपना, कह सकते हैं, अपनी काबिलियत को दिखाकर अपनी पहचान बना लिया इन्होंने। तो चलिए, मिर्ज़ा गालिब जिनका रियल नेम जान लीजिए, पूरा नाम है अब्दुल्लाह बेग खां। क्या नाम है? अब्दुल्लाह बेग खां, जो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। इनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को उनके नानिहाल आगरा में हुई थी। वालिद यानी कि पिताजी का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, और चचा जी का नाम था नसरुल्लाह बेग। दादाजी का नाम था, यहाँ पर है, ख्वाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। देखिए, इनके जो दादाजी थे ख्वाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन खां, ये भी सरकारी नौकरी में मुलाजिम थे, यानी कि मेरठ के सरकार में आप कह सकते हैं सरकारी नौकरी करते थे। और इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब के जो पिताजी थे ये भी सरकारी नौकरी में लगे हुए थे। लेकिन जब मिर्ज़ा गालिब अभी बचपन में 5 साल की उम्र में ही थे ना, तो इनके वालिद यानी कि पिताजी का इंतकाल हो गया। तो इनकी परवरिश किसके सर आ गई? तो इनके चचा नसरुल्लाह बेग ने मिर्ज़ा गालिब की परवरिश की, और कुछ सालों के बाद मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग भी
इस दुनिया से चल बसे। फिर अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की परवरिश उनकी माँ इज़्ज़तुन्निसा बेगम करने लगी और धीरे धीरे ये बड़े हुए। फारसी की तालीम इन्होंने हासिल की थी मौलवी मुअज़्ज़म से, और ज़्यादातर जो है ना क्यूरियोसिटी होती है, इच्छा आकांक्षाएं होती हैं नई नई चीज़ें सीखने की, वो इनके अंदर थी, मिर्ज़ा गालिब के अंदर जिज्ञासा कि हम ये सीख ले वो सीख ले। तो इन्होंने ज़्यादातर खुद से ही पढ़ाई की थी और इतना बढ़िया मुकाम हासिल इन्होंने किया था। मिर्ज़ा गालिब 13 बरस की उम्र में शादी कर लिए थे, यानी कि इनकी शादी कर दी गई। ख़ानदान लोहार में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से। किससे शादी हुई मिर्ज़ा गालिब की? तो इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी जिनका नाम था उमराव बेगम, इनसे शादी हो गई थी। ठीक है, और ये मुस्तकिल क़याम की खातिर यानी कि हमेशा रहने के लिए दिल्ली चले गए थे, यानी कि हमेशा रहने के लिए दिल्ली तो चले गए, लेकिन उन्हें ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में कभी कलकत्ता तो कभी कहीं सफ़र करता रहना पड़ा इनको। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पेंशन के सिलसिले में अलग अलग ये जगह सफ़र करते रहे, क्योंकि वजीफ़ा मिलना बंद हो गया था। ठीक है, और फिर उसमें 1857 की क्रांति हो गई और बद से बदतर इनकी हालात हो गई। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं उसी वक्त मिर्ज़ा गालिब को अपने कपड़े और बर्तन भी बेचने पड़े थे। माली हालत बहुत ही ज़्यादा इनकी बेकार थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही बद से बदतर थी। ठीक है, फिर पहले पहल तखल्लुस इनका असद था, यानी कि शुरुआत में ये असद तखल्लुस रखते थे। तखल्लुस का मतलब क्या? तखल्लुस का मतलब शायर हजरात जो अपने शेर और शायरी के लास्ट लाइन में एक ख़ास नाम यूज़ करते हैं ना, उसी को कहा जाता है तखल्लुस। तो मिर्ज़ा गालिब अपने शायरी के लास्ट लाइन में असद पहले तखल्लुस करते थे, लेकिन फिर इनको पता चला कि कोई दूसरा शायर है जो असद तखल्लुस यूज़ कर रहा है, तो फिर उन्होंने अपना तखल्लुस बदल दिया और गालिब लगाना शुरू कर दिया। तो मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस क्या है? गालिब। पहले क्या था? असद था, याद रखिएगा। इन्हीं का शेर है कि तुम भी गालिब कमाल करते हो, उम्मीदें इंसानों से लगाकर और शिकायतें खुदा से करते हो। कितना गलत बात है। तो गालिब ये क्या हो गया? मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस। अब देखिए इनकी तबीयत जिद्दत पसंदी थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इंतकाल हो गया था 15 फरवरी 1869 में, और साथ में ये इनकी फारसी तसनीफ़ यानी कि फ़ारसी में इनका क्रिएशन याद रखिएगा। पंज आहंग है, महर निमरोज़ है, दस्तंबू है, कुलियात नज़्म फ़ारसी वगैरह। ठीक है, खतूत के इनके 2 मजमू हैं, यानी कि ख़त के 2 किताब याद रखना है। ऊद हिंदी है और दूसरा है उर्दू मोहल्ला। ये 2 ख़त के किताब जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली गज़ल है, ये है पहली गज़ल मिर्ज़ा गालिब की। चलिए मैं आप लोग को फटाफट पढ़ करके और बताती हूँ पहली गज़ल में क्या लिखे हैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। यानी कि यहाँ पर अपने आप को बोल रहे हैं मिर्ज़ा गालिब कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा पड़ा हुआ नहीं रहूँगा। अपने महबूबा को बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा पड़ा हुआ नहीं रहूँगा। खाक है ऐसी ज़िंदगी पर पत्थर नहीं हूँ मैं, यानी कि खाक है ऐसी ज़िंदगी पर कि मैं पत्थर बन करके तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा के लिए पड़ा रहूँ। पत्थर में कोई फीलिंग नहीं होती है, मैं इंसान हूँ और इंसान के अंदर फीलिंग्स और जज्बात होते हैं। यहाँ पर क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्यों परेशानियाँ आती है, परेशानियाँ गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, यानी कि इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ मुश्किलें आती हैं तो दिल क्यों ना घबरा जाए। हर इंसान घबराता है, इंसान ही है। ठीक है, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ, प्याला नहीं हूँ कि अलग अलग हाथों में जाऊँ फिर भी ना घबराऊँ। ठीक है, मैं प्याला व सागर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और इंसान की ज़िंदगी में जब परेशानी आती है तो घबराना लाजमी है। यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पर हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। बोल रहे हैं यारब या खुदा मुझको ये ज़माना क्यों मिटाना चाहता है, मैं 2 बार लिखा हुआ हर्फ नहीं हूँ कि एक को काट दे तो एक से काम चल जाएगा। किसके वास्ते अजीज़ नहीं, किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे, लाल व ज़ुमुर्द व ज़र व गौहर नहीं हूँ मैं। बोल रहे हैं कि ये जो ख़ास लोग हैं, स्पेशल लोग, वो किस वास्ते मुझे नहीं जानते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं। मैं कोई हीरे जवाहरात मोती पत्थर तो नहीं हूँ, कीमती पत्थर तो नहीं हूँ।
गालिब वजीफा ख्वार हो तो शाह को दुआ, वह दिन गए जो कहते थे कि नौकर नहीं हूँ मैं। देखिए गालिब यूज़ किया है ना, यही है तखल्लुस। बोल रहे हैं कि गालिब अपने आप को, तुम वजीफा ख्वार हो, तुम सरकार से वजीफा यानी कि पेंशन लेते हो, दो बादशाह को, सरकार को दुआ दो। वो दिन गए जो कहते थे कि मैं नौकर नहीं हूँ, लेकिन अब तुम सरकार से पेंशन लेते हो तो अब सरकार को दुआ दो। अब ये हो गया पहली गजल तो कंप्लीट। ये है दूसरी गजल। क्या है दूसरी गजल? सब कहाँ कुछ लाल व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें थी कि पिन्हा हो गई। यहाँ पर जो है ना मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत चेहरे हैं, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक ऐसी क्या सूरतें थी कि पिन्हा हो गई। यानी कि बोल रहे हैं कि इस दुनिया में चाहे कितना भी खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, उसको इस खाक यानी कि मिट्टी में मिलना ही होता है। हमारी भी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत चेहरे आई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी वो नुमाया हो रही हैं, वो हमें अभी भी याद आती हैं। कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आखिर रोज़ने दीवाने ज़िंदा हो गई। यानी कि बोल रहे हैं कि कैद में याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर, यानी कि उनको खबर नहीं थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम है कहाँ, लेकिन ऐसा लग रहा था, लेकिन आखिर रोज़ने दीवारें ज़िंदा हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो कैद खाने की दीवार है ना, उससे याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। ठीक है, जुए खूँ आंखों से बहने दो कि है शाम फिराक, मैं यह समझूंगा कि शमे दो फरोज़ा हो गई। यानी कि बोल रहे हैं कि आंखों से खून के आंसू बहने दो, क्योंकि ये शाम फिराक है, यानी कि जुदाई की रात है, मुझे रोको मत। मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तान ही खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वाह हो गई। यानी कि बोल रहे हैं मिर्ज़ा गालिब, मैं चमन में क्या गया, यानी कि मैं दिल्ली क्या गया, गोया दबिस्तान ही खुल गया, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि स्कूल ही खुल गया हो। बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वाह हो गई, यानी कि दिल्ली और जितने भी लोग थे वहाँ के, मेरी गज़लें, मेरे शेर व शायरी को सुन करके वो भी गज़ल ख्वाह होने लगे, यानी कि वो भी शेर व शायरी करने लगे। ठीक है, हम वाहिद है हमारा केश है तर्क रसूम, मिलते जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गई। यानी कि बोल रहे हैं कि हम वाहिद हैं। मिर्ज़ा गालिब अपने आप को कह रहे हैं कि मैं खुदा को एक मानने वाला हूँ, हमारा केश है तर्क रसूम, मिलते जब मिट गई तो अज्जाए ईमा हो गई। यानी कि हम अल्लाह को एक मानने वाले हैं और हम जितने भी रस्म रिवाज है ना उसको तर्क करते हैं, उसको नहीं मानते, उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईमान। ठीक है, जो भी धर्म आप अपनाए हैं, हमारा जो धर्म है, हमारा जो मज़हब है, हम खुदा को एक मानते हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है ईमान। ठीक है, ईमान मजबूत होनी चाहिए। रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि रंज से खोगर, इंसान की ज़िंदगी में दुख, रंज, गम आते हैं ना, तो वो रंज और दुख, दर्द, वो परेशानियाँ आसान लगने लगती हैं जब इंसान उन दुख, दर्द और परेशानियों का आदी हो जाता है। यानी कि हर वक्त जो है ना परेशानियां, दुख और गम झेलने का जब इंसान को आदत हो जाता है ना, तो जब परेशानियां नहीं आती है तब टेंशन होने लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, परेशानियां आ क्यों नहीं रही हैं। यानी कि इंसान को उस चीज़ की आदत लग जाती है और इंसान की ज़िंदगी से रंज मिट जाता है। मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मिर्ज़ा गालिब बोल रहे हैं मुझ पर इतनी ज़्यादा मुश्किलें पड़ी कि मुझे आसान लगने लगी सारी की सारी मुश्किलें। यूं ही अगर रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहाँ, देखना कि इन बस्तियों को तुम के विरा हो गई। मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि गालिब अपने आप को, तुम अगर यूं ही रोता रहा तो ऐ अहले जहाँ, देखना तुम्हारे इस रोने की वजह से तुम हमेशा अपना गिला शिकवा सुना सुना कर लोगों को रोओगे, तो देखना एक दिन ये बस्तियां भी विरा हो जाएंगी, तुम्हें लोग छोड़ करके चले जाएंगे, तुम्हें उम्मीद नहीं देंगे, तुम्हारा सहारा नहीं देंगे। और फाइनली यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट। ठीक है, कैसा रहा आज का ये सेशन? और आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक करेंगे और PDF आपको मिल जाएगा अपन अकेडमी टेलीग्राम पर ही। शेयर कर देना है। चैनल पर जो लोग नए नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग को लिखना है ये दोनों चैप्टर कितना आसानी से आप लोग कंप्लीट कर लिए और कैसा लगा आप लोगों को ये दोनों गज़ल, मिर्ज़ा गालिब की गज़लें थी। कमेंट बॉक्स में साथ साथ इसको स्लाइड करेंगे, थोड़ा सा खिसकाएंगे तो आप सभी को जो है ना हाइप का बटन दिख जाएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। बाकी मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।